हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। After Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी में उसको कहा गया है कि ज्योतिषी। in Hindi it is said as astronomers. लेकिन ये ज्योतिषी नहीं थे। Astrologists, sorry, it is astrologists. But they are not astrologists actually. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ज्योतिषी है वो ये ज्योतिषी नहीं है। They are not astrologists. क्योंकि जो ज्योतिषी रहते हो लोगों का ज्योतिष या दुनिया का ज्योतिष वो बता सकते हैं। The astrologists tell the future or they predict what is going to happen further in the lives of people. लेकिन जब हम यहाँ पे जो वचन यहाँ पे दिया हुआ है, But the verse what is given here, ये वचन अगर हम देखेंगे कि मराठी में उसको मागी कहा गया है in Marathi they are said to be wise men. और इसको अगर हम ओरिजिनल वर्ड में अगर जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे हम देखते कि उनको मैगीज कहा गया है। In original word they are called as Magi's. और जब हम देखते हैं कि ये जो शब्द जो है And we understand that this word, तो ये किसके बारे में कहता है, about whom does it say? तो हम अगर उसको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो तारों का अभ्यास करते हैं, The ones who study the stars, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। about them it is written here. देखो कि जब मैं यहाँ पे एम्पलीफाइड वर्जन में देखता हूँ तो यहाँ पे उसको उन लोगों को मैगी कहा गया है। In the amplified version we read that they are called as Magi. और उसका मतलब है कि वाइज मैन। That means they are called as wise men. अभी मैं इसके बारे में थोड़ी बातें मैं आप लोगों को कहूँगा। I want to tell you few things about these people. ये जो लोग हैं, These people, ये लोग क्या करते हैं? what do they do? ये तारों का अभ्यास करते हैं। They study the stars. और जब ये अभ्यास करते हैं When they study the stars, तो इनके पास कई किताबें रहती है they have different books. और वो किताबों को लेते हैं And they take the books, और वो तारों को देखते हैं, they watch the stars, उनके आकारों को देखते हैं, they watch the shape of the stars, उनके प्रकाश को देखते हैं, they watch the brightness of the stars, और वो कब दिखाई दिया है उसको देखते हैं, and they watch the time when they have appeared. They study that. और उसका मनुष्य के साथ क्या संबंध है वो देखते हैं। They watch what is the relation of the stars with men. और ये सारा अभ्यास करके फिर वो एक कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। They study all these things and then they came to a conclusion. देखो ये पूर्व देश के जो ये लोग थे, ये जब आ गए तो उन्होंने एक चीज को उन्होंने देखा था। These men from the east, when they came, they saw one thing, वो था कि तारा, and that is a star. उन्होंने एक तारे को उन्होंने देखा They had watched one star, और उसको देख के वो यरूशलेम में आके पहुंचे। and watching that star they came and they reached Jerusalem. और वो यरूशलेम में आकर यरूशलेम के हर एक लोगों से एक बात पूछ रहे थे। And they came to Jerusalem and they were inquiring with everyone. और दूसरा वचन कहता है, And the verse second says, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? Where is he who has been born the king of the Jews? देखो अभी यहाँ पे हम एक मजे की बात इन लोगों से सीखने वाले हैं। We will learn one funny thing from these people. पहली बात तो यह है कि इन लोगों ने तारा देखा है।
First thing they have seen the star. उन्होंने उसके ऊपर अभ्यास किया है, They have studied the star. उनके बारे में सारी मालूमात उन्होंने की है, They have gathered all the information of the star. और ये सब कुछ देख के जान के उस तारे के पीछे चलते चलते वो यरूशलेम आ गए हैं। After doing all these things, they are following the star and they have reached Jerusalem. और अभी यरूशलेम में आने के बाद वो पूछताछ किससे कर रहे हैं? After coming to Jerusalem, to whom they are inquiring? एक ऑर्डिनरी लोगों से वो पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ पे जन्मा है। They are asking ordinary people where the king of the Jew is born. अभी यहाँ पे हम और एक बात को हम देखेंगे। One more thing we will learn from here. अभी इन्होंने ज्ञान से तो पूरे उस तारे की जो छानबीन जो है वो पूरी रीति से उन्होंने की है। With wisdom, they have studied minutely everything about the star. उन्होंने उसके ऊपर पूरा स्टडी किया है। They have studied it completely. ये सब कुछ होने के बावजूद भी After all these things, एक चीज का पता उनको नहीं लगा है। one thing they couldn't understand. किस चीज का? What is that? यहूदियों के राजा का। The king of the Jews. आज अगर हम दुनिया में अगर देखेंगे, लोगों ने हर चीज की खोज की है। Today, if we see in this world, people have invented or studied all the things. बहुत बड़े बड़े खोज निकाले हैं। They have discovered many big things. कल मैंने एक बहुत ही हैरानी की बात को मैंने देखा है। Yesterday I saw one very shocking thing. और वो ये है कि इजराइल ने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का खोज निकाला है Israel has discovered a sort of instrument कि जो अंधे लोग हैं, which works on blind people. जब वो अंधे लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, When the instrument is connected with the blind people, तो वो अंधे लोगों को वो बताता है कि तुम्हारे सामने क्या है। it tells the blind people what is ahead of them कितने डिस्टेंस पे है। and what is the distance between it. अगर सामने कप होगा तो वो बताएगा कि इतने इतने मीटर पे कप रखा हुआ है। And it will tell if there is a cup in front of them, then it will tell at particular distance a cup is kept before you. उसके दाएं साइड में क्या है, बाएं साइड में क्या है, सब कुछ वहाँ पे उसको समझ में आता है उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। And the blind man comes to know what is on the right side, what is on the left side. Everything he will understand through the instrument. यानी आंखें नहीं होते हुए भी वो सब कुछ अभी समझ सकते हैं। Without eyes, he can understand everything. यानी हम देखते हैं कि लोगों ने कितनी खोज की है इस दुनिया में। So we understand how people have discovered so many things in this world. अभी मैं हर एक खोज के बारे में नहीं कहूँगा, I will not tell you about each and every discovery. लेकिन और एक बात मैं आपको बताऊंगा। But one thing I will tell you. मैंने लास्ट वीक में और एक वीडियो मैंने देखा, Last week I had watched one more video. और वो एक नेशनल जियोग्राफी ने एक वीडियो को उन्होंने रिलीज किया है। Natural Geography has released one video last week. और उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो मधुमक्खी जो है वो अपने मरे हुए पति को किस रीति से जाके गाड़ती है। And in that they have showed how a honeybee goes and buries her male or a husband. वो पहले जाके एक जगह पे जाके वहाँ पे पहला गड्ढा खोदती है। First thing is the honeybee does is it goes to that place and digs the place. और फिर वो जाके अपने पति को वो उठाती है और वहाँ से उठा के उस गड्ढे में डालती है और वहाँ पे उसको पूरी रीति से वहाँ पे उसको मिट्टी दे के वहाँ से आती है। Then she goes and brings her husband, dead husband, puts it in the dug pit and then she buries him there. हम देखते हैं कि इस दुनिया में कितनी बातें होती रहती है। And we understand how many things take place in this world. और लोग जो है हर एक चीज की खोज करते हैं। And people are discovering or inventing such things. इस दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं।
This world is full of intelligent people. ज्ञान से भरे पड़े हुए लोग हैं, They are filled with wisdom. बड़े बड़े उन्होंने लगाया है, They have invented or discovered big things. लेकिन ये सब कुछ खोज होने के बावजूद भी Even after discovering all such big things, एक चीज की वो खोज नहीं कर सकते। one thing they couldn't discover. और वो किसकी खोज नहीं कर सकते? What is it they couldn't discover? यीशु मसीह की खोज नहीं कर सकते। They couldn't discover Jesus Christ. यीशु मसीह को खोज करने के लिए उनको किसके पास आना पड़ता है? If they want to discover Jesus Christ, where do they have to come? हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वाइस मैन जो थे, ये लोगों ने खोज तो इस तारे की, लेकिन यीशु मसीह की खोज करने के लिए उनको लोगों के पास आना पड़ा। This wise men have discovered the star, but to find the reason they had to come among the people. और वो क्या खोज करने के लिए आए? तो यीशु मसीह का खोज करने के लिए आए। And why did they come to? What did they come to discover there? They came to discover Jesus Christ there. देखो कि वचन कहता है, See, the word of God says, जब तक खुदा हमारे नजदीक है तब तक हमको उसकी खोज करनी चाहिए। until God is near to us, we need to know Him or discover about Him. आज लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह कहाँ है। Today people don't know where Jesus Christ is. जिनको यीशु मसीह मालूम नहीं है, वो कहते कि यीशु मसीह, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके पास यीशु मसीह है। Those who don't know Jesus Christ, they say that Jesus Christ is near Christians. कई लोग बोलते कि उनके चर्च में है। Some people say Jesus Christ is in their church. कई लोग कहते कि वो जो फोटो जो है उस फोटो में है। And some people say that where is Jesus Christ? Jesus Christ is in the photos. लेकिन वचन कहता है But the word of God says, कि जैसे हम मत्ती के पहले अध्याय में हमने देखा है, where we have already studied Matthew 1st chapter, जो आइज़ाया ने वहाँ पे भविष्यवाणी की थी, where Isaiah has prophesied about it, कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। let him be named Emmanuel. उसका मतलब है हमारे संग खुदा। And it means God is with us. देखो कि खुदा कहाँ पे है। Where is God today? खुदा किसी फोटो में नहीं है। God is not in any photos today. खुदा किसी चर्च में नहीं है। God is not there in any of the churches today. खुदा किसी किताब में छिपा नहीं है। God has not been hidden in the books today. लेकिन खुदा हमारे अंदर है। God is within us. अभी थोड़े देर पहले मैं घर के बाहर बैठा था तो कुछ लोग जा रहे थे। Just before this today's service, as I was sitting in the front veranda, some people were passing by. और उनके बैग्स लेके वो निकल रहे थे। मुझे लगा कि वो किसी गांव से आए हैं। When I saw them, they were with huge bags, and when I understood that they are from some place. तो मैंने उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हो? Then I asked them, where are you going? तो वो बोले कि हम हमारे भगवान के पास जा रहे हैं। Then they said, we are going to our God. हमको मालूम है कि आदमी भगवान के पास एक ही बार जाता है। And God, we know only once people go to God. यहाँ पे हम देखते कि लोग भगवान को देखने के लिए, उसको पाने के लिए इधर उधर सब जगह पे वो भटक रहे। Here we understand that people are roaming around here and there to see where is God. लेकिन केवल वही लोग नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी वही बात करते हैं। And even our Christians are doing the same thing. वचन कहता है कि इम्मानुएल का मतलब है कि हमारे संग खुदा। The word says the meaning of Emmanuel is God is with us. हमारे संग है, God is with us. हमारे साथ है। He is with us. वो हमारे न आगे है न हमारे पीछे है। He is not ahead of us nor he is behind us. वो हमारे ऊपर है या नीचे है। He is not above us nor below us. लेकिन वो हमारे संग है, हमारे साथ है। But he is with us and he is among us.
तो हमको अभी याद रखना है कि ये जो ज्ञानी लोग थे, इन ज्ञानी लोगों ने लोगों से पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ पे जन्मा है। Now we need to remember that what these wise men are asking for. The wise men are asking, where is the king of the Jews is born? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रमाण करने आए हैं। Because we have seen his star in the east and we have come to worship him. यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। After hearing this, when the king Herod and with him all the Jerusalem was troubled. देखो, जब उन्होंने एक यहूदियों के राजा के बारे में जब उन्होंने देखा सुना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा डर गया और उसकी प्रजा भी डर गई। See, when they heard about the king of Jews, the king also was troubled, and all the people together with him also were troubled. आज हमको इस बात से क्या सीखना है? What do we learn from this thing today? अगर गलत जगह पे गलत चीज ढूंढने जाएंगे तो ऐसा ही होगा। If we go to a wrong place to look for a wrong thing, the same thing will take place. ये जो ज्ञानी लोग थे ये गलत जगह पे गए This wise man went to a wrong place. और गलत नहीं लेकिन सही बात को गलत जगह पे ढूंढा। They were searching for a right thing but in a wrong place. और उसका परिणाम क्या हो गया? And what is the result of that? डर लोगों के अंदर आ गया। Fear came in them. आज भी यही बात होती है। Today also same thing takes place. लोग गलत जगह पे जाते हैं They go to a wrong place और सच्ची बात को वहां पे ढूंढने शुरू करते to हैं। go to search for a right thing. They go to a wrong place. और फिर लोग डर जाते हैं And then people are scared. और फिर वो लोग हमको मारते हैं। And then they are मारते हैं। beaten. हाँ, And then they are beaten there. क्यों मारते हैं? क्योंकि वो डर के कारण वो उनको मारते हैं। And they are beaten because they are afraid, so they are beaten. इसलिए हमको ये की बात याद रखना है कि जब लोगों को सताया जाता है तो वो सताना क्यों है? वो डर के कारण है। So we need to understand when there is persecution, the persecution is due to fear. यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे क्या हो गया। And here we will read what happened ahead. तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? And then assembling all the priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी राजा भी ढूंढ रहा है कि मसीह कहाँ पे जन्मा है। Now your king also is looking out for where the Christ is to be born. अभी यहाँ पे राजा ने क्या किया है? What did the king do? राजा ने यहाँ पे कहा है कि जो प्रधान जो है, The king has seen for the chief priests और जो प्रधान याजक और जो शास्त्री जो है उनको उन्होंने इकट्ठा किया है। He assembled all the chief priests and the scribes. अभी ये दोनों कौन है? Who are these two people? ये जो दोनों जो है ये खुदा के वचन का अभ्यास करने वाले, उसका स्टडी करने वाले लोग हैं। These two people are the ones who really study the word of God or about God. और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कि वो खुदा के वचन को ढूंढने में, उसका स्टडी करने में उन्होंने अपना जीवन उन्होंने बिताया है। They have spent their life completely in studying the word of God and about God. तो ऐसे लोगों को उसने इकट्ठा किया है और उनसे पूछा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। He has assembled all such people and he has inquired of them
where the Christ was to be born. यानी यहाँ पे हमको पता चलता है कि मसीह की खोज कहाँ पे हो सकती है। Here we understand where we can search for Christ. यहाँ पे जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी लोगों ने लोगों को पूछा, Wise men asked the people, और राजा ने जो प्रधान याजक और शास्त्री थे उनको पूछा। but the king has inquired all the chief priests and the scribes. लेकिन उसका उत्तर कहाँ मिला? But where did they get the answer? वचन यहाँ पे कहता है कि उन्होंने उससे कहा, And your word says, and they answered him, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया। they told him, in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु की जो खोज जो है वो कहाँ पे होती है कि उसके वचन में। Now, the important thing is that where is the search of God? That is in the word of God. आज बहुत से लोग जो है यीशु मसीह की खोज जो है दुनिया की बातों में कर रहे हैं। Today, most of the people are searching Jesus Christ in the worldly things. वो एक चर्च में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह मिलता है क्या, नहीं मिलता है तो दूसरे चर्च में जाते हैं, उधर नहीं मिलता है तो वो छोड़ते तीसरे चर्च में जाते। पूरे दुनिया की जितने भी चर्च है उधर वो जाके यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करते हैं। People go around from one church to see if there's Jesus Christ. If he's not there, they go to another church and they find out. If he's not there, then they go to the third church. They go around from one church to another. Throughout the world, they go in search of Jesus Christ. वो इतना ही नहीं करते, Not only that, लेकिन वो एक एक प्रीचर को पकड़ना शुरू करते हैं and they start catching hold of one preacher. और ऊपर से लेके नीचे तक हर एक प्रीचर को वो पकड़ते हैं। And from a higher level to the lower level, they catch hold of one or the other preacher. वो अमेरिका से शुरू करते हैं और पंजाब में आके रुकते हैं। They start from America and they reach to Punjab. वो इंग्लैंड से शुरू करते हैं, केरला में आके रुक जाते हैं। They start from England and they stop at Kerala. और फिर वो उनको समझ में आता है कि अरे ये भी कुछ अलग कर रहा है, वो भी अलग कर रहा है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि उनके अंदर कंफ्यूजन आना शुरू होता है। And they start seeing, oh, he is doing one more thing, he is doing the other thing, and there a lot of confusion is created in them. क्योंकि हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग जो है लोगों के फॉलोअर्स बन गए हैं। In the social media, we see that people are becoming followers of other people. अभी हम जो कुछ बातें हम सीखने वाले इस वचन के द्वारा वो आगे है। We are going to learn few things ahead in this verse today. अभी ये जो ज्ञानी लोग थे इन्होंने किसको फॉलो किया? Whom did this wise man follow? वचन कहता है कि उन्होंने तारा जो देखा उसको उन्होंने फॉलो किया। Word says that they followed the star. तारा आगे आगे चल रहा था, वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। The star was going ahead and they were following the star behind. लेकिन वो तारा को फॉलो करने के बावजूद भी उनको यीशु मसीह नहीं मिला। Even after following the star, they did not receive Jesus Christ. क्यों? Why? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से यीशु मसीह को ढूंढना चाहा। Because they wanted to search Jesus Christ with their own knowledge. यहाँ पे एक वचन को हम पढ़ेंगे। Here we will read one verse. ये तारा क्या है? What is the star? आज ये तारे का मतलब क्या है? What is the meaning of this star today? हम दानियल की किताब निकालेंगे We will go to the book of Daniel. और दानियल की किताब में क्या लिखा है हम देखेंगे। We will see what is written in the book of Daniel. दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन। We will read book of Daniel 12th chapter and 3rd verse. यहाँ पे कहा गया है, It is said there, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। and here the word says, those who are wise shall shine like the brightness of the sky above,
and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. कौन है ये तारा? Who is the star here? आज के इस दुनिया में तारा किसको कहा गया है? In this world today, who are called as stars? जो सिखाने वाले हैं। Those who are teaching. इतना ही नहीं, Not only that, लेकिन दूसरों को वो धर्मी बनाते हैं। they also make others righteous. वो तारे के समान बनेंगे, ऐसे वचन कहता है। And the word of God says they will be like the stars. आज लोग किसको फॉलो करते हैं? Today, whom are the people following? आज लोग चर्च को फॉलो करते हैं क्या? Do people follow the church? क्या आज लोग लोगों को फॉलो करते हैं क्या? Or people are following people today? यहाँ पे वचन कहता है कि किसको फॉलो करना चाहिए। Here the word clearly tells us whom we should follow. मैंने एक दावा किया है और बहुत सालों से मेरा दावा है। I have challenged people and from many years I have challenged this. और वो ये है कि आज के ज़माने में 99% चर्चेस जो है, 99 से भी ज़्यादा होगा कि जो चर्चेस जो है वो चर्च को वो शिष्य नहीं बनाते हैं। I have challenged that 99%, in fact more than 99%, today churches are not making churches as disciples. यानी वो चेले बनाने में नाकामयाब बन गए हैं। Today they have become incompetent in making disciples. क्योंकि यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी है और हमको कहा है कि हमको जाके पूरे दुनिया को चेले बनाना है। Because Jesus Christ has told us to go in the world and to make disciples. और कहता है कि जो बातें मैंने तुमको आज्ञा दे के कही है करने के लिए, वो उनको करने के लिए सिखाना है। And those things I have taught you, you also teach them accordingly. आज सिखाने वाले बहुत कम हो गए हैं। Today, those who are ready to teach are very few. जब से मैंने सेवकाई शुरू की है, From the time I have started ministry, मैंने एक चीज को मैंने देखा है one thing I have seen, कि चर्चेस में 3 दिन की सभा रखी जाती है। 3-day seminar is always conducted in churches. रिवाइवल मीटिंग, Revival meeting. और फिर रिवाइवल मीटिंग रहती है शाम को 6 के आगे, And revival meetings are conducted after 6 p.m. और हजारों लाखों लोग उस रिवाइवल मीटिंग को आते हैं। And there are thousands and lakhs of people for revival meeting. प्रीचर वही है, Preacher is the same. और वही प्रीचर सुबह के वक्त उसका बाइबल स्टडी रखा जाता है। And the same preacher has to conduct the Bible study in the morning. और कितने लोग आते हैं? How many people come? 10, 20, 30 इतने ही लोग आते हैं। 10, 20, 30 people come for the Bible study. सीखने के लिए बहुत ही गिने चुने लोग आएंगे वहाँ पे, To learn, very few people come. लेकिन चंगाई के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। But for healing, many people come. वो जो लोग जो है वो नहीं आएंगे वहाँ पे, They will not come there क्योंकि उनको सिर्फ चंगाई चाहिए। because they want only healing. मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग चंगाई करना बंद कर दो, चर्चेस खाली हो जाएंगे। I just challenge you that if you stop healing, churches will be closed down. यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करना चाहता हूँ कि चंगाई नहीं करना चाहिए। It doesn't mean that I am not saying that you should not do any healing. लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है लोगों को वचन को सिखाना है। But our first priority should be to teach the word of God. हमको वचन को लोगों को सिखाना जरूरी है। It is a must that we should teach the people the word of God. क्योंकि उसमें ही यीशु मसीह उनको मिलेगा। Because in the word of God they will find Jesus Christ. वचन यहाँ पे कहता है कि जो सिखाने वाले हैं, The word here tells those who teach. और दूसरी बात कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं। And second is they make the people righteous. आज बहुत से सेवक लोग हैं कि वो लोगों को धर्मी बनाने के बजाय वो पापी बनाते हैं उनको। Today many men of God are there who are not making righteous but instead making them
as sinners. यहाँ पे वचन कहता है कि जो ऐसे करता है वो तारों के समान है। The word here tells those who does accordingly we are like the stars. जब हम उस तारों के समान बनते यानी सिखाने वाले बनते और धर्मी वाले बनते तो हम उस तारों के समान बनते हैं। When we become like stars, that means when we become like teachers to teach righteousness, then we become like the stars. और जब हम आगे आगे चलते हैं And as we go ahead, तो हमारे पीछे कौन आएगा? the ones who follow us, तो वो हमारे पीछे वहाँ पे गडरिये नहीं आएंगे, shepherds will not follow us. वहाँ पे किसी भी तरह के या किसी भी समाज के लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे। Not any type of people or any community people will come follow us. लेकिन जो ज्ञानी है वो ही हमारे पीछे आएंगे। Only those who are wise will follow us. यहाँ पे हम देखते कि वो तारों के पीछे वहाँ पे आए लेकिन यीशु मसीह उनको नहीं मिला। We see that these wise men followed the star, but they did not find Jesus Christ. और फिर हम देखते हैं कि जो प्रधान याजक जो है और जो शास्त्री है उन्होंने यीशु मसीह का पता बताया। But we read there that the chief priests and scribes, they told the address of Jesus Christ. और उन्होंने कहा कि वो बेथलेहम में वो जन्मना जरूरी है। And they said that he should be born in Bethlehem. और It is a जब must. हेरोदस को ये बात पता चली And when Herod came to know about this, तो हेरोदस ने क्या किया? what did Herod do? हेरोदस ने उन ज्ञानी लोगों को उन्होंने बुलाया He summoned for the wise men. और उन्होंने उनको बुलाने के बाद उनको कहा After that he told them, कि अभी आप क्या करो, आप जाके उस राजा की खोज करो। now what you people do is you go and find the king. और जैसे ही आप राजा की खोज करोगे As you search and find him, और जैसे वो आपको मिलेगा, and as you find him, आप आके मुझे कहना, you come and let me know. फिर मैं भी जाके उसको क्या करूँगा, मिलूंगा Then I will also go and find him, और मैं उसको दंडवत करूँगा। and I will worship him. देखो ये राजा बहुत ही होशियार है। Now this king is very smart here, you see. आपको मालूम है क्या, उन ज्ञानी लोगों की एक चूक के वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। Do you know one mistake the wise men did and how much big thing they had to suffer? ज्ञान होना बहुत जरूरी है। It is important that we have knowledge. अगर हम नीति वचन के किताब में हम देखेंगे तो वहाँ पे ज्ञान के बारे में बहुत बातें बताई गई है। If we read the book of Proverbs, we understand that about knowledge, many things are told about wisdom and knowledge. वहाँ पे बार बार कहा है कि ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। There it is written as it is necessary to have wisdom, it is necessary to acquire wisdom, and it is written about wisdom. लेकिन हम ज्ञान के भरोसे पे नहीं रह सकते। But we cannot trust our wisdom. नए नियम में सबसे ज्ञानी पौलुस था। Most लेकिन वो ज्ञान के भरोसे पे नहीं था। but he was not dependent on the knowledge of wisdom. जब वो ज्ञान के भरोसे पे था, When he was on trusting his knowledge and wisdom, उसने क्या किया? what did he do? उसने जितने भी मसीह लोग थे उन सारे मसीह लोगों की हत्या की या उनको बंदीगृह में उनको बंद करके रखा। What he did was he killed all the Christians and he also imprisoned most of them. देखो ज्ञान का जो फायदा जो है उसके फायदे के साथ साथ हम देखते कि उसका नुकसान भी है। See, wisdom has its benefits, but also it has its demerits. अभी हम यहाँ पे नीति वचन का 3रा अध्याय निकालेंगे और उसके 5वें वचन को यहाँ पे देखेंगे। We will go to Proverbs 3rd chapter and we will see verse 5.
यहाँ पे वचन कहता है, Here the verse says, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. यहाँ पे वचन कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना। Here the word says, don't lean on your own understanding. अब बहुत बार लोग जो है वो हमारे ज्ञान के ऊपर भरोसा रखते हैं। Most of the time people depend or trust on their own wisdom and own understanding. लेकिन वचन कहता है कि हमको क्या करना है, हमको पूरे मन से यहोवा पर भरोसा करना है। But the word of God here tells that with all our heart we need to trust in the Lord. सातवां वचन क्या कहता है? What does verse 7 says? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Be not wise in your own eyes, fear the Lord and turn away from evil. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। In your own eyes don't be wise. अब हम देखते कि ये जो ज्ञानी लोग थे, These wise men, इन्होंने अपने समझ का सहारा उन्होंने लिया। they took their own understanding as a support. और वो अपने समझ को, अपने एक्सपीरियंस को पकड़ के वो चलते गए। And they walked ahead with their own understanding and with their own thing. और गलत जगह पे पहुंच गए। And they went and reached a wrong place. गलत आदमी को उन्होंने पूछा And they asked a wrong person. और बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। And they did a very big blunder mistake. क्या हो गया उसके बाद? What happened after that? हम देखते हैं कि रात में दूतों ने उनको जैसे कहा कि वो हेरोदेस को न मिले, लेकिन वो दूसरे रास्ते से चले जाए, तो उसके मुताबिक वो ज्ञानी लोग दूसरे रास्ते से चले गए। In the night, an angel appeared to the wise man, and the angel told not to meet the king Herod, but to go back in another way out. So the wise man did the same as it was informed to them by the angel. और फिर राजा को गुस्सा आया। And then the king got furious. और फिर राजा ने क्या किया? And then what did the king do? उसने कैलकुलेशन किया He calculated the time. कि कब वो जन्मा है और आज का दिन कौन सा है, वो सारा कैलकुलेशन उसने किया। He calculated when he was born and today what is the date. On this he made the calculations. और उसके अनुसार 2 साल के नीचे के जितने भी बच्चे थे, उन सारे बच्चों को उसने मारने का आदेश दिया। And then those whichever child was less than 2 years, he gave an order that the child should be slain or killed. हम देखते हैं कि एक छोटी सी गलती का नतीजा जो है कितना भयानक है। We understand that a small mistake the result of a small mistake is very very dangerous. आज ये वचन हमको क्या सिखा रहा है? What does this word today teach us? एक गलती, One mistake. आज हम देखते हैं कि इस क्रिसमस के सीजन में लोग एक नहीं बहुत सारी गलतियां करते आ रहे हैं। And in this Christmas season we understand that people are making not one mistake but continuously making many mistakes. और एक साल नहीं लेकिन सालों साल करते आ रहे हैं। Not one year but each and every year they have been doing the same mistakes. और ये गलती के वजह से आज भारतवर्ष में यीशु मसीह का नाम लोगों तक नहीं जा रहा है। And due to these mistakes the name of Jesus Christ has not reached many of the Indians. कई लोग जो है वो सिर्फ क्रिसमस के समय में ही सुसमाचार सुनाने का काम करते हैं। Some people are there who preach the gospel only at the time of Christmas. अच्छी बात है, Very good. लेकिन बाकी के दिनों का क्या? But what about other days? सिर्फ हमको सुसमाचार सुनाना नहीं है, We should not only preach the gospel, लेकिन उसके मुताबिक भी हमको चलना जरूरी है। but we need to also walk according to the gospel. क्योंकि लोग हमको उस तारे के समान हमको देख रहे हैं।
because people are watching us like the stars और लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। and people are following us. हम उनको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? Where are we taking them? गलत जगह पे लेके जा रहे हैं क्या उनको? Are we taking them to a wrong place? उनका हम नाश कर रहे हैं क्या? Are we destroying them? हमको एक जगह पे रुक के उसके ऊपर हमको सोचना है। We need to stop and at one place and we need to meditate and think on it. हम देखते कि वो जो ज्ञानी लोग थे उनकी एक भूल की वजह से कितने मासूम बच्चों की हत्या हो गई। We see that the wise man made a small mistake and how many children, infants were killed. आज हो सकता है कि हमारे एक भूल के वजह से कितने मासूम लोग मरते होंगे। Maybe today because of a silly small mistake, how many innocent infants may be dying. अभी हमको क्या करना है? Now what we need to do ये सारे बातें सुन के after listening to all this, अभी हमको एक ही चीज करना है। we need to do only one thing. हमको थोड़ा रुकना है। We need to stop. अपने आंखों को बंद करना है We need to close our eyes. और पहली बात को हमारे अंदर देखना है। We need to look into our own selves. क्या मैं मेरे ज्ञान के ऊपर खड़ा हूँ या प्रभु के वचन के ऊपर? Am I standing on my knowledge or on the word of God? मेरा भरोसा लोग है या मेरा भरोसा यीशु मसीह है? Is my trust on Jesus Christ or am I trusting on the people? मुझे शांत रीति से और एक बात को देखना है And silently we need to check one more thing. कि आज मैं लोगों को किस दिशा में लेके जा रहा हूँ। Today, how am I taking people, in which direction am I leading them?